इट वेरी वेल। हम 11th कॉमर्स में हमारा एक जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उनका चैप्टर 5 लेके निकले हैं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और उसमें हमने कंसेप्ट सिखा दिए। फिर जो कॉस्ट का बाइफर्केशन है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, वो सिखा दिया। अब आज हमारा पहला जो कॉस्ट कंसेप्ट है, टाइप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टाइप्स हो गए हमारे, रियल, अपॉर्चुनिटी, मॉनेटरी कॉस्ट, ये मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। और उसमें पहला कंसेप्ट है हमारा फिक्स कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता है बेटा, ये कॉस्ट जो होता है वो फिक्स रहता है। प्रोडक्शन बढ़ाओ ना बढ़ाओ, जीरो लेवल पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो दिक्कत की बात ही नहीं है। पर आपका जो ये पर्टिकुलरली बेटा कॉस्ट रहेगा, वो कैसा रहेगा बेटा, कि जब आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो तो अभी ये खर्चे चालू रहेंगे। जैसे आपका परमानेंट स्टाफ है, उसकी सैलरी देना, फैक्ट्री का बिल्डिंग लिया है उसका रेंट देना, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स देना, लाइसेंस फी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना हो या पे करना हो, ये सभी जो खर्चे हैं, आप प्रोडक्शन बढ़ाओ तब भी उतने देने हैं जितने पहले देते थे, आप प्रोडक्शन कम करो तब भी उतने देने हैं जो पहले देते थे, और प्रोडक्शन ना करो तब भी उतने ही देने हैं जितने पहले देते थे। इसमें कोई चेंज आता नहीं है। फिक्स कॉस्ट रिमेन द फिक्स at any level of output. If you are not producing even single unit, then this cost is fixed as ever, as fixed like previous. Yes or no? खत्म हो गया कंसेप्ट, एंजॉय। अब पढ़ेंगे बच्चे। आप लोग मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जब मैं बोलता हूँ कि मैंने अपलोड किए, फिर आप एक बार सुन लेते हो ना। ये चैप्टर में आपको हाँ। ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना याद रखना बच्चे। चलो, इन शॉर्ट पीरियड देखो, मैंने बोला था ये फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सभी बाइफर्केशन शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड के लिए है बच्चे मेरे, शॉर्ट पीरियड के लिए है, समझ रहे हो। बट जब भी हम लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहां ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं होगा, नहीं होगा, ना कोई फिक्स रहेगा ना कोई वेरिएबल, सब कॉस्ट सेम। पर वो लॉन्ग रन की बात है, अभी नहीं आएगा बच्चे, देर के बाद, थोड़ी देर के बाद आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इन शॉर्ट पीरियड क्या होता है। आइदर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स जीरो। शॉर्ट रन में या तो आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा या कम होगा या जीरो जीरो रहेगा। देयर इज नो चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई चेंज नहीं रहता है, वो तो सेम ही रहेगी और वो फिक्स रहेगी। दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स कॉस्ट। स्थिर खर्चे बोलते हैं, ये होंगे ही होंगे, ये फिक्स्ड है, होने ही चाहिए, होंगे ही होंगे। फिक्स कॉस्ट के दूसरे नाम क्या है, इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब जिसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी कॉस्ट है जिसे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इन शॉर्ट पीरियड क्या हो रहा है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट जो है उसको क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना भी रहे, ये कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग द सेम एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो पे भी सेम। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। तो है परमानेंट स्टाफ की सैलरी, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस। ये सब खर्चे ऐसे हैं जो फिक्स है। प्रोडक्शन ना भी हो, बढ़े भी, कम भी हो, जीरो भी रहे, एज इट इज
सेम रहते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड फिक्स कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, टेबल एंड डायग्राम। चलिए कम ऑन, टेबल देखिए पहले एक बार, ड्रॉ करने से पहले देखिए यूनिट ऑफ आउटपुट 0 से शुरू हुए, 0 से फिर 10 बढ़े, 10, 20, 30, 40, 50। टोटल फिक्स कॉस्ट 100 रुपीज हमने एज्यूम किया है, इट इज एन एज्यूम फिगर, ठीक है। तो प्रोडक्शन नहीं भी करते हो तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 100 रहती है, बढ़ाते हो तो भी 100 रहती है, प्रोडक्शन कम करते हो तो भी 100 रहती है। तो इसका डायग्राम देख लो, बाजू में क्या लिखा है, ये वाई एक्सिस पे बेटा फिक्स कॉस्ट और एक्स एक्सिस पे आउटपुट, ठीक है। इतना तो पता चला आपको, ऑल वेल। और आपका जो 100 जो ये फिक्स कॉस्ट है ना, इसके लिए हमने क्या किया, 20 रुपीज का 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया, ये आपको लिखना है, ठीक है। 20, 40, 60, 80, 100, 120। अभी 100 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्यों क्यों, आप कोई भी प्रोडक्शन करो, 10, 0 यूनिट, 10 यूनिट, 20, 30, 40, 60 एंड सो ऑन, फिक्स कॉस्ट 100 थी, 100 है, 100 ही रहेगी। दैट्स वाई उसका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसके हिसाब से नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देखो कि इन शेड्यूल इट इज शोन दैट, क्या क्या दिखा, प्रोडक्शन जो पेन का है, यहाँ हमारी प्रोडक्ट पेन है, वो पहले या तो 0 थी और फिर 10 से बढ़ के 50 तक चली गई। विथ इंक्रीज इन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ये फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम, 100 रुपीज। दिस कॉस्ट इज फिक्स and this type of cost is known as total fixed cost. Here production unit changes but cost doesn't changes, therefore it is known as total fixed cost. ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखो, रुको रुको, लिखना मत, रुको। इन डायग्राम एक्स एक्सिस पे आप क्या मेजर करते हो, आउटपुट, प्रोडक्शन यूनिट्स, वाई एक्सिस पे क्या मेजर करते हो, टोटल फिक्स कॉस्ट जो दिखा सकते हो, और अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम के हिसाब से प्रोडक्शन या 0 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो या 50 हो, आपकी कॉस्ट रहेगी 100। वो डायग्राम में लिखी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसको टीएफसी, इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। बोलो समझ गए बन के सच्चे, कैसा रहा पहला कंसेप्ट, मस्त है ना। तो अभी आपकी बारी, आप टेबल ड्रॉ कीजिए अच्छे से, डायग्राम, और याद रखिए जितने भी टेबल और डायग्राम मैं करवाऊं, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको उसको मेरे को पर्सनल पे सबमिट कर देने हैं, इसलिए मेरे को ऐसा पता चले कि आप कंप्लीट काम कर रहे हो, ठीक है। अभी ड्रॉ करो और हो जाए तो बोलो। देखिए बेटा, फिक्स कॉस्ट का टेबल और डायग्राम आपने अच्छे से ड्रॉ किया, ऐसा मैं मान रहा हूँ। लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप मेरे को इसका फ़ोटोग्राफ भेजेंगे, इसलिए मैं देखूंगा कि आपने कैसा वर्क किया है। और भाविका जी आप पेंसिल थोड़ा डार्क यूज़ कीजिएगा, आपका पेंसिल का प्रेजेंटेशन बहुत वीक है, 12th स्टैंडर्ड में आपके मार्क कट जाएंगे, इतना याद रखना, ठीक है। ये रीचा जी का डायग्राम देखना कभी, उसमें अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो परफेक्शन होता है वो डार्किश होता है, आपका भी बराबर है पर वो थोड़ा ब्लर हो जाता है, समझे, इसलिए मज़ा नहीं आता मार्क्स देने में, इतना याद रखना। बाकी काम अच्छा है दोनों का, दोनों ब्रिलियंट है बच्चे, पर थोड़े इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट पे जाएंगे। अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो चेंज होती रहती है, वेरिएबल का मतलब ही होता है जो चेंज होती रहती है। उस पहला जो कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको, पहला जो कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको वो फिक्स कॉस्ट पे था, ठीक है। अब वो जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ वो वेरिएबल कॉस्ट पे है, और वो एवर चेंजिंग है। हेलो, प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होता है ये कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्शन ज़ीरो रहता है ये कॉस्ट भी ज़ीरो रहती है। तो बड़े तो बड़े, कम तो कम, ज़ीरो पे ज़ीरो, तररम पम। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ों पे आपने वो एक्सपेंडिचर किया हुआ है बेटा, कि जो कम तो कम, बड़े तो बड़े, कम तो कम, ज़ीरो तो ज़ीरो। तो उसके इलस्ट्रेशन सुनिएगा। रॉ मटेरियल की प्राइस हो बेटा, वो चेंज होती रहती है।
फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो एनर्जी कंज्यूम करते हो वो चेंज होता रहता है। मैं निकला गड्डी लेके, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर होता है वो वेरिएबल होता है। लेबर वेजिस, ये कौन से वेजिस पता है? जो पीस वेज देते हो, क्या बोला मैंने? पीस वेज, ठीक है, पीस वेज देते हो, बराबर। तो पीस वेज समझते हो क्या? पीस वेज समझते हो? पर हाँ पीस, सर। पर पीस आपने जो पैसा दिया, जैसे मैं एक टूथ ब्रश बनाता हूँ तो एक टूथ ब्रश का मैं 10 रुपया वेजेस देता हूँ। अभी आज मैंने 2 यूनिट बनाए टूथ ब्रश के तो 20 कमाया, कल मैंने 15 यूनिट बनाए तो 150 कमाया, और आज मेरे को बुखार है और मैं काम पे नहीं जा पाया तो मैं 0 कमाया। तो वो लेबर वेजेस जो पीस वेज से देते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बेटा ये अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको, ठीक है। ऑल वेल। तो मैंने बोला लेबर वेजेस, फिर टैक्स देते हैं प्रोडक्ट पे, जीएसटी, सेल टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, ये जो सभी आप देते हो टैक्स, ठीक है बच्चे। तो ये जो टैक्स है वो भी चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्वांटिटी चेंज होती है तो उसके हिसाब से टैक्स की वैल्यू या अमाउंट जो आपको पेड करनी है गवर्नमेंट को वो भी चेंज होती रहती है, इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। तो वो बड़े तो बड़े, कम तो कम, 0 पे 0, तररम। इसका डायग्राम होगा अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन 0 लेवल से, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं। व्हेन कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, जब खर्चे होते ही है पर चेंजिंग फैक्टर पे, फैक्टर होते हैं चेंजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? प्रोड्यूसर, ओनर के द्वारा होते हैं, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और इन शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म चेंज है, क्वांटिटी प्रोडक्शन कॉस्ट की जो होती है वो चेंज होगी, तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन या तो बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन या तो कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी। ऐसा ही लिखा है देखो कि इन शॉर्ट टर्म with changes in the quantity of production, cost also changes with increase in production, cost also increases, and with decrease in production, cost also decreases। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप क्वांटिटी में चेंज करते हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट में भी चेंज आता है, प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन कम करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, और प्रोडक्शन 0 रहता है तो कॉस्ट भी 0 रहती है। ऐसा मैं समझाया आपको, ठीक है। कॉस्ट इज ऑल्सो डिक्रीज एंड इफ प्रोडक्शन इज 0 देन कॉस्ट इज ऑल्सो 0। इट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम वेरिएबल कॉस्ट पे जानेंगे, वेरिएबल कॉस्ट के साथ कनेक्ट करेंगे इसको हम, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे जानेंगे इसको बेटा, ओके। एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है इज ऑल्सो नोन, उसको अनस्टेबल, डायरेक्ट और मेन कॉस्ट के तौर पे भी जाना जाता है। ये दूसरे 3 नाम है उसके, ठीक है। जैसे फिक्स कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट के नाम से जाना जाता था, वैसा वेरिएबल कॉस्ट को दूसरे 3 नाम से जानते हैं, अनस्टेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, मेन कॉस्ट, ठीक है। दिस कॉस्ट हैज पॉजिटिव रिलेशन किसके साथ? विथ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है उसके साथ। इन वेरिएबल कॉस्ट फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड, जो एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं देखो, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, लेबर वेजेस, जो पीस वेज है ऐसा लिखना, पीस वेज, पर यूनिट वेज, ठीक है, पर यूनिट वेज ऐसा लिखना। फिर टैक्स ऑन प्रोडक्ट, सेल टैक्स, जीएसटी लिख सकते हो सेल टैक्स के बदले, ठीक है। एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस दिस कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, प्रोडक्शन बढ़ता है कॉस्ट भी बढ़ती है, देयरफॉर इसको हम जानते हैं दिस इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस देखो किसके बीच में? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, ठीक है। क्या दिख रहा है? वो पॉसिबल है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो बाइफर्केशन है वो सिर्फ शॉर्ट रन में पॉसिबल है। इन लॉन्ग रन सभी कॉस्ट जो होती है वो कैसी हो जाती है? वेरिएबल, सब चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। ये शॉर्ट रन में ही बाइफर्केशन है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का,
लॉन्ग रन में सभी कॉस्ट आपकी वेरिएबल ही रहती है, ठीक है। तो व्हेन प्रोडक्शन जीरो होता है वेरिएबल कॉस्ट जीरो, बट प्रोडक्शन बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, और टेबल में हम वो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो पहले टेबल देखिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50 आपके यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले जीरो थी, जीरो पे जीरो, फिर वो 80, 150, 210, 290, 390 हुई। अब आप एक कंपैरिजन कीजिए, कैसा? पहले जीरो थी, अब 80 हो गई, ठीक है। तो वो 80 है, ठीक है। उसके एग्जैक्ट बाजू में आप 80 लिखिए, उसके एग्जैक्ट बाजू में 80 लिखिए। मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूँ। अभी 150 हुई, तो 150 में से 80 जाए तो कितने रहते? 70। आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ ही रहा है, पर अभी वो डिमिनिशिंग रेट पे, कौन से रेट पे? डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, फॉलिंग रेट पे बढ़ रहा है। फिर 210 में से 150 माइनस कीजिए, 60 आएगा। तो यहाँ अप टू यूनिट 30 आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रहा है, पर फॉलिंग रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। 80, 70, 60 देखा आपने? यहाँ जो फिगर है वो तो बढ़ती दिखेगी, 80, 150, 210, ये तो आपको इंक्रीमेंट का ही लेवल दिखाएगी, पर ये बढ़ तो रहा है पर फॉलिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। समझे? रीचा, पता चला क्या बोला? आपका जो भी वेरिएबल कॉस्ट है बढ़ रहा है, पर कौन से रेट पे? फॉलिंग रेट पे, अप टू 30 यूनिट्स। अभी 40, 50 पे जाओ और डिफरेंस निकालो, अब बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। देखो 290 में से 210 जाए तो 80 लिखो, 290 में से 210 जाए तो 80 लिखो। किधर लिखोगे? किधर लिखोगे? 290 उसके पास लिखोगे, 210 पे मत लिखना, चिरकुट मत बनना। हाँ, अभी 390 पे में से 290 जाए तो कितने रहते हैं? 100। अब देखो 80 और 100 हो गया, देखा? तो अब वेरिएबल कॉस्ट जो 30 यूनिट्स के बाद बढ़ी, तो वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ी। क्या बढ़ी? तो सही, पर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ी। बोलो क्या बोलते हो? ठीक है। अब ये मैं बाजू वाला पढ़ रहा हूँ, देखो। व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो, बट प्रोडक्शन इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। फ्रॉम द टेबल we can see that till 30 units variable cost is increasing at a diminishing or falling rate because increasing returns to scale is applicable। increasing returns to scale का मतलब क्या होता है कि जब जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपका प्रॉफिट मेकिंग भी बढ़ता है और आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग भी बढ़ता है, खर्चे भी बढ़ते हैं, ठीक है। आफ्टर 30 यूनिट्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसका मतलब कि आपके खर्चे बढ़े पर आपकी इनकम कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपके खर्चे जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़े हैं। कौन से रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे खर्चे बढ़े हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट मेकिंग थोड़ा कम रह गया। बोलो ठीक है। तो इस हिसाब से आफ्टर 30 यूनिट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल हो रहा है, और उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीजिंग लेवल पे, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो वो इंक्रीजिंग रेट आपको क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट करता है? कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। और ऊपर जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही थी, वो क्या दिखा रहा है? वो आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा रहा है, उसको इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। और जब आपका प्रॉफिट कम होता है तो उसको डिक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। और किसके बेस पे? वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके बेस पे, ठीक है। अभी डायग्राम देखो, अपवर्ड स्लोपिंग ही जा रहा है, जीरो से चालू होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या है? यूनिट 10 से 50 तक। वाई एक्स पे क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और वो प्रोडक्शन तुम्हारा 10 जीरो से लेके आगे बढ़ा तो 10, 20, 30 अप टू 50 यूनिट बढ़ा। और तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 80, 150, 210, 290, 390 तक जा रहा है। तो ये पॉजिटिवली स्लोप है। इनिशियल पॉइंट जीरो से शुरू करेंगे तो तुम्हारी जो प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ तो रही है पर डिक्रीजिंग रेट से, और बाद में वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न का कंसेप्ट लगा के बोलो, ठीक है। इन शॉर्ट क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट तो है बेटा फिक्स, बट वेरिएबल कॉस्ट है वो कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती रहती है, और उसके डायरेक्ट रिलेशन है क्या है? प्रोडक्शन के साथ। और ये प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि भाई इसकी वजह से प्रोफेसर मार्शल ने ऐसा बताया है कि ये वेरिएबल कॉस्ट मेन कॉस्ट है जिसमें चेंज दिखता है। फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं दिखता, वो एज इट इज ही रहती है, इसमें चेंज दिखता है। तो ठीक है ऋचा जी, ऑल वेल। भाविका जी, अब ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पता चल गया ना?
अपवर्ड स्लोपिंग कैसे करना है, 80, 150, 210, 290, 390 के पहले स्पॉट करो और फिर उसको कनेक्ट कर दो जीरो से आगे बढ़ा के। बोलो बढ़िया है। तो टाइम दिया मैंने आपको, हाँ आज इतना कोटा है, ये खत्म होने के बाद लेक्चर एंड करेंगे। आप पहले ड्रॉ कर लीजिए और मैं ये लेक्चर अपलोड करूंगा तो ऐप पे बोलूंगा, और मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद ये दोनों चीज़ें, फिक्स कॉस्ट का टेबल और डायग्राम और वेरिएबल कॉस्ट का टेबल और डायग्राम मेरे को पर्सनल पे चाहिए, इसके क्योंकि मेरे को पता चले आपने कैसा ड्रॉ किया है, और कोई एडवाइस या इंस्ट्रक्शन देना हो या कोई अप्रिसिएशन करना हो तो मैं कर सकूँ। ठीक है, चलो ड्रॉ इट नाउ, कम ऑन।